रूपों में अभिव्यक्त अहमद पिंड प्रस्फुरित महामहिम सकल चराचर के जिज्ञासु गण उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वराणे बोधियत अर्थात अनादि काल से अविद्या के घोर निद्रा में सोने वाले भव्यजियों उठो, जागो, किसी श्रेष्ठ महापुरुष के शरण होकर के आत्मा राम को जानने का प्रयास करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। इसीलिए मानव जीवन हम आपको प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करने के लिए आप सभी एकत्रित हो गए हैं। भागवत की कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा है। कथा के क्रम में परम श्रद्धेय शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं। गंगा के किनारे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षित को श्राप लगा है। ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी। परीक्षित अपने मुक्ति का उपाय बनाने के लिए संतों से प्रश्न किया कि मृत्यु व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और उसी प्रश्न पर परम श्रद्धेय शुकदेव जी महाराज भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण पान किया कि किस प्रकार नाम की महिमा अजामिल जो है अपने पुत्र का नाम नारायण लेकर के भवसागर से पार हो गया। इसलिए कहा जाता है भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। चाहे कैसे भी हो, भगवान नाम का आश्रय हम आप सबको लेना चाहिए। किया भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करी। एक विशेष निवेदन मैं कर दूं आप सभी से, जो मैं प्रतिदिन करते आ रहा हूं। जो भी माताएं आती हैं उन लोगों को आप अपने पास ही बिठा करके रख लिया करें। जब भजन चलेगा उस बीच में आकर के लोग पूजा करेंगे। उनको तो पता नहीं रहता, लेकिन आप लोग अपने पास बुला करके ऐसे धीरे से बिठा लिया करें। कथा के बीच में ये पूजन का जो कार्य है, कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने पास बिठा लें। जब भजन चलता है, संकीर्तन होता है, उस समय भले कुछ आकर के यहाँ पर आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। बोलो राधे 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 राधे। आ रहे हैं तो कथा तो श्रवण करेंगे। पहले बैठ करके आप लोग कथा श्रवण करिए। परम श्रद्धेय शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अष्टम स्कंध की कथा में गज और ग्राह की कथा श्रवण पान कराते हैं। मनवंतरों की कथा श्रवण पान कराते हैं। कहे कि हे राजन, त्रिकुटाचल पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। नाम था गजेंद्र। अपने परिवार के साथ रहता था। खूब बड़ा भरा पूरा उनका परिवार था। एक दिन गजेंद्र जो है एक सरोवर में अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए गया। क्योंकि परिवार साथ में था, थोड़ा अभिमान था। जाकर के जल क्रीड़ा करने लगा, स्नान करने लगा। तो एक मगर जो है उसने इस गजेंद्र का चरण पकड़ लिया। पहले तो लगा कोई छोटा मोटा जीव होगा, छुड़ा लूंगा,
लेकिन धीरे से मगर जो है अपनी पकड़ मजबूत कर लिया। अब जब गजेंद्र बाहर निकलना चाहा उस सरोवर से, जैसे निकलना चाहा तो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि मगर पकड़ के रख लिया है। तो अपने परिवार को उन्होंने पुकारा, पत्नियों को बुलाया, कहे आओ मुझको यहां से बाहर निकालो। जितने भी उनके और परिवार थे सब एक दूसरे के सूंड को ऐसे पकड़ करके फिर खींचने लगे सूंड से। पर हाथी थोड़ा बाहर आता फिर वापस, क्योंकि जल में जल का जीव है मगर उसकी शक्ति अधिक होती है, वापस फिर खींच लेता था। कुछ समय परिवार ने प्रयास किया, उसके बाद छोड़ करके जाने लगे। जब छोड़ करके जाने लगे तो गजेंद्र ने पुकारा कि अरे कहां जा रहे हो मुझको छोड़ करके, रुक जाओ, बचाओ मुझे यहां से। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने पाल पोस करके बड़ा किया था, बचाओ। पर महाराज सब जाने लगे मुंह फेर करके। अकेला हो गया गजेंद्र, और जब अकेला हो गया तब मन में विचार करने लगा कि बोले यही परिवार है जिनके लिए मैंने अमुक अमुक कर्म करता था। महाराज ये गजेंद्र कोई नहीं, ये जीव ही है। विचार करके देखें, त्रिकुटाचल पर्वत कुछ और नहीं, ये भव सागर ही त्रिकुटाचल पर्वत है, जहां पर ये गजेंद्र रहता है। देहा अभिमान लिए संसार में फिरता है, मैं और मेरा कह करके संसार में डोलते रहता है कि सब मेरे हैं, है ना? सब मेरा है। ये शरीर का अभिमान होता है, मेरा शरीर है, शरीर मैं हूं। अहमता ममता दोनों साथ लेकर के संसार में डोलते रहता है, जल क्रीड़ा करता है ना? संसार में डोलता है। लेकिन जब एक अवस्था आती है, जब बुढ़ापा आती है महाराज, तो सबसे पहले पैर चलना बंद हो जाता है। काल पहले पैर को पकड़ता है ना? काल रूपी मगर पहले पैर को पकड़ता है। तब गजेंद्र जो है परिवार वालों को पुकारता है, लेकिन परिवार तो सदगुरु कबीर साहब का एक बड़ा सुंदर भजन है, जिसमें कहा जाता है, अहो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। अहो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अहो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, अब बहन कहे बिर मेरा, नारी कहे यह भाई कहे यह भुजा हमारी, और नारी कहे नर मेरा, यह जग कैसा नाता रे। अहो मन फूला फूला फिरे
जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 6 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा, यह जग कैसा नाता रे। 13 4 गज चरगजी मंगाई, और चढ़्यो काठ की घोड़ी, चारों कोना आग लगाई, फूक दियो जस होरी, यह जग कैसा नाता रे। हाड़ जरे जस लोह लकड़ी, केस जरे जस घासा, और कंचन काया ऐसी जर गई, कोई न आयो पासा, यह जग कैसा नाता। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहुदेसा, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा, यह जग कैसा नाता रे। इसीलिए तो कहा गया है संसार में रहिए, परंतु धर्म को निभाइए। संसार का धर्म है, एक पिता का पुत्र के प्रति धर्म होता है। मैं नहीं कहता घर बार छोड़ करके वन में निकल जाओ, संसारिक जो धर्म है उसको आप निभाओ। पिता का पुत्र के लिए कुछ धर्म होता है, पुत्र का पिता के लिए कुछ धर्म होता है, पत्नी का पति के प्रति कुछ धर्म होता है, और पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति कुछ धर्म होता है, भाई का बहन के प्रति कुछ धर्म होता है। ये सारे सांसारिक धर्म आप निभाओ, लेकिन सांसारिक धर्म निभाते निभाते जो परम धर्म है, उस परम धर्म को आप मत भूलो। परम धर्म क्या है? इस जीव को उस परमात्मा से मिलना, ये परम धर्म है। इसीलिए हम इस संसार में ये मनुष्य देह पा करके आए हैं, ये परम धर्म है ना। क्योंकि संसार तो महाराज साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। गजेंद्र पुकारने लगा, कहे अरे बचाओ, मुझे बचा लो, तुम लोग मुझे छोड़ करके जा रहे हो। पर महाराज संसार में तो कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों से क्या, मैं और मेरा तुम और तेरा, माया है माया का जाल। कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों से क्या, मैं और मेरा तुम और तेरा, माया है माया का जाल। संसार तो सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, मैं और मेरा तुम और तेरा, माया है माया का जाल।
होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। मैं और मेरा तुम और तेरा माया है। इसलिए मैं और मेरा के भाव को छोड़ करके परम धर्म के प्रति हमको जागना चाहिए और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, भगवान के भजन का आश्रय लेकर के। जब संसार में कोई काम नहीं आया, सब छोड़ करके जाने लगे, तो गजेंद्र ने पुकारा, कहे हे प्रभु मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। गोपाल समरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे। नंदलाल समरिया मेरे। नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी। तुम दीन बंधु हितकारी। तुम दीन बंधु हितकारी। मैं आया शरण तिहारी। मैं आया शरण तिहारी। मैं आया शरण तिहारी। मैं आया शरण तिहारी। कटो जन्म मरण के फेरे, नंद जन्म मरण के फेरे। नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। लाखों पापी तारे। नहीं कोई गुण दोष बिचारे। गुण दोष बिचारे। नहीं कोई गुण दोष बिचारे। नहीं कोई गुण दोष बिचारे। खड़ा भिक्षु द्वार पर तेरे। खड़ा भिक्षु द्वार पे तेरे। नंदलाल समरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन
बेट तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, इस ग्राह से मेरी रक्षा करें। गजेंद्र ने स्तुति तो की महाराज, परंतु किसी का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने स्तुति की पर किसी का नाम नहीं लिया। सभी देवता सोच रहे हैं कि आखिर ये स्तुति किसकी की जा रही है ना? जब भी जीवन में कुछ कष्ट पड़े ना, तो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए मनुष्य को। गजेंद्र मोक्ष का जो श्लोक होता है, जो पाठ है, उसका पाठ हमें करना चाहिए, उसका पारायण करना चाहिए। निश्चय ही भगवान जो है हमें उस संकट से बाहर निकालते हैं। कहा जाता है कि जो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। भगवान उनको सहज मृत्यु प्रदान करते हैं, अपने धाम को प्रदान करते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष का बड़ा सुंदर श्लोक है। बहुत प्यारी स्तुति गजेंद्र के द्वारा की गई है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले, लीला करने वाले प्रभु, तुम्हारे लीला को कौन समझ सका है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना को सुनकर भगवान नारायण सोचने लगे, किसी का नाम नहीं है, अर्थात इस संसार में जितना भी नाम है सब हमारा ही नाम है। तो वो सुंदर गरुड़ारूढ़ होने लगे। गरुड़ को थोड़ा अभिमान हो गया वहां पर कि देखो, बोले ये पूरे संसार को चलाने वाले, संसार का भार उठाने वाले, इनका भार मैं उठाता हूं। जब कहीं इनको कहीं जाना होता है तो मैं ही लेकर के तो जाता हूं। गरुड़ को थोड़ा अभिमान हो गया वहां पर। तो भगवान ने कहा कि पहले इसका अभिमान दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रभु है ना, वो अपने भक्त के भीतर कभी अभिमान को पलने नहीं देते महाराज। वो पहले उनका अभिमान दूर कर देते हैं, कुछ ना कुछ परीक्षा लेकर के दूर कर देते हैं। कई भक्त हमसे पूछते हैं कि महाराज हम ठाकुर जी की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ जाते हैं। तो उसका एक ही कारण है महाराज कि कहीं मेरे भक्त के भीतर अभिमान न हो जाए। इसलिए हमारे गोविंद कभी अपने भक्त के भीतर अभिमान को बढ़ने ही नहीं देते, अभिमान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए कैसी भी संकट की घड़ी आए बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। माता कुंती को देखो, कहने लगी बलिहारी बाग दुख की जो पल पल नाम जपाए, सुख के माथे सील पड़े। हाँ, बोले नहीं चाहिए कान्हा ऐसा सुख,
जिसको पा करके व्यक्ति आपको भूल जाते हैं। हमारे लिए तो दुख ही अच्छा है कि कम से कम दुख में आपका नाम तो आता है और आप चले तो आते हो जब भी हमको संकट होता है हमारे जीवन में। तो भक्त के भीतर अभिमान नहीं पलने देते। पहले गरुड़ का अभिमान दूर किए, कनिष्ठिका उंगली को गरुड़ के ऊपर रख करके भगवान कहने लगे गरुड़ अब उड़ के दिखाओ। गरुड़ बड़फड़ाने लगा वहीं पर उड़ नहीं सका, है ना। अभिमान दूर हुआ तब भगवान नारायण जो हैं वे पहुंचे हैं गजेंद्र का उद्धार करने के लिए। और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी, ग्राह गजेंद्र दोनों का उद्धार वहां पर किए हैं। चक्र निकाल करके ग्राह का मुंह फाड़ दिया महाराज, और उसका भी उद्धार हो गया। गजेंद्र का भी उद्धार भगवान ने दर्शन दे करके गजेंद्र का भी उद्धार किया है। बोलो हरि नारायण भगवान की जय। इस प्रकार यह गज और ग्राह की लीला है, गज और ग्राह की कथा है। ये गज और ग्राह कौन है जानते हैं? ये जो ग्राह है ना, वो एक हुहु नाम का गंधर्व है। हुहु नाम का गंधर्व एक दिन ऋषिवर स्नान कर रहे थे सरोवर में, तो इसको मजाक सूझी। इसका कार्य था, ये गंधर्व का देवताओं को हंसाने का काम करता था। इंद्र की सभा में जा करके देवताओं को सबको हंसाते रहता था। तो इसको एक मजाक सूझी, ये ऋषि स्नान कर रहे हैं तो जा करके हम इसके पैर को पीछे से पकड़ लेते हैं। तो जल के भीतर से ही ऐसे गए और जा करके उस ऋषि का पैर पकड़ लिए पीछे से। अब ऋषि डर गए कि कोई मगर पैर पकड़ लिया है, निकालने लगे पैर को। तो पैर छोड़ करके सामने आया जल ही जल से, और सामने में आकर के जल से बाहर निकला और बोलता है हुहु। ऋषि कहने लगे अरे कौन हो तुम? तो बोले हुहु। कहे मूर्ख, इस प्रकार ऋषि महात्माओं से मजाक करता है, जा मगर हो जा। ऋषि ने श्राप दे दिया। कहे महाराज हमारा तो काम है हंसी मजाक करने का, आपने हमको श्राप दे दिया, उद्धार कैसे होगा? तो बोले ठीक है, इसी तरह से पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं, एक बड़ा सुंदर पराशर जी से हमने सुना है, बड़ा सुंदर भाव बोलते हैं। कहे पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सुख होए, है ना। और जब पाप करे मुक्ति मिले तो पाप करो सब कोई। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि महाराज जी हमको पाप करने के लिए बोल रहे हैं। हम आपको पाप करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पा का अर्थ क्या होता है? पा लगी महाराज इसे कीथो नहीं दाई, महाराज मतलब है पा लगी महाराज। तो पा मतलब होते पैर। अब पा पकड़े मुक्ति मिले, भगवान के पैर पकड़े से